एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बतलाया कि किस प्रकार इल्यूमिनाटी वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो खुफिया एजेंसी के खुफिया तौर पर अपने सारे कार्यों को अंजाम तक पहुंचाती है और लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में वो किस प्रकार किस कार्य को अंजाम तक पहुंचा रही है। जब मानव के द्वारा, इस धरती के मनुष्य के द्वारा जिस मनुष्य को निराकार ईश्वर ने बनाया, वही निराकार ईश्वर जब एक आकार स्वरूप अवतार लेता है तो सोचिए कि उसके मिशन को हम किस प्रकार समझें, जानें और क्या ये हमारे लिए आसान होता है उनके मिशन को समझ पाना या डीकोड कर पाना उनके लैंग्वेज को। मैं बात कर रही हूँ कल्कि अवतार के उस हिडन लैंग्वेज के बारे में जो वो यूज़ करते हैं अपनी टीम के साथ। जिस प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन को आपने काम करते हुए देखा होगा, अक्सर फिल्मों में वो डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, इन डायरेक्ट वे में कोड देते हैं और उस कोड को समझना होता है और उस कोड को समझकर डीकोड करना होता है। उसी प्रकार कल्कि अवतार की टीम में भी जो बातें कही जाएंगी, कल्कि अवतार सिर्फ कल्कि अवतार नहीं, बाकी देवी देवतागण, ऋषि मुनि सिंपल सीधे लैंग्वेज में जिस प्रकार हम और आप बात करते हैं, उनके पास विद्या रूपी एक ऐसी भाषा होती है जो अनोखी होती है, जो सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जो सुप्रीम अथॉरिटी से जुड़े रहते हैं, डिवाइन सोल्स होते हैं। उनके पास वो पावर होती है कि उस भाषा को वास्तव में ये यूनिवर्स क्या संकेत देना चाह रहा है, एक डिवाइन सोल दूसरे डिवाइन सोल से क्या कहना चाह रही है, ये सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं। यानी कल्कि अवतार को मैंने आपको बताया है कि बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होगा, बहुत सारी भाषाएं, यानी इस पृथ्वी पर जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, मनुष्यों के सिर्फ नहीं बल्कि जानवरों की, पशु पक्षियों की, पेड़ों की भी भाषाएं होती हैं। लेकिन हम पेड़ की भाषा नहीं समझ पाते। पेड़ के भी जब पत्ते हिलते हैं तो उनकी भी एक भाषा होती है, उसे समझना पड़ता है। तो ये सब कुछ जो कल्कि अवतार समझेंगे, लेकिन वो अपनी भाषा इस प्रकार अनोखी रखेंगे जिसे डीकोड सिर्फ उनकी ही टीम कर पाएगी। यानी एक नॉर्मल इंसान या उनका एक साधारण डिवोटी उस भाषा को नहीं समझ पाएगा। यानी डायरेक्ट वे में यदि आप उनसे कनेक्ट होना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल है। आप इनडायरेक्टली उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे आपको कभी कोई ऐसा सिग्नल मिल जाता है सपने के माध्यम से या साक्षात रूप में हो सकता है आपको कभी बहुत बेचैनी लगे, तो हो सकता है वो इंडिकेशन है कि आने वाला समय हो सकता है आपको कोई बैड न्यूज़ दे या आपकी हेल्थ खराब होने वाली है, इसलिए आपको बेचैनी का अनुभव हो रहा है। अगर आप बहुत पॉजिटिव फील करने लगते हैं अचानक, ऑल ऑफ सडन, 24 आवर्स नहीं लेकिन 24 आवर्स में एक समय ऐसा आता है जब बिना किसी बात के आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। भगवान ये बतलाना चाहते हैं कुछ ही समय में आपको या तो खुशखबरी मिलने वाली है या आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है। अगर आपको सपने में दिख जाता है कि आप रास्ता नहीं मिल पा रहा है और आप भंवर में फंसे हुए हैं या जंगलों में घूम रहे हैं और आगे जाने का रास्ता आपको ढूंढने से नहीं मिल रहा है, यानी ईश्वर ने आपको ये भाषा के द्वारा समझाया, संकेत के माध्यम से समझाया कि आपके जीवन में कठिनाइयों का समय आने वाला है, आपको उसे फेस करने के लिए तैयार हो जाना है। तो कल्कि अवतार की जो भाषा होगी, एक ने मुझसे पूछा था कि क्या आज परियां होती हैं? बिल्कुल होती हैं।
परियों की भी अपनी दुनिया होती है, उनकी अपनी भाषा होती है। वो अपनी भाषा के तहत अपने ही लोगों के साथ ही जुड़ते हैं। इस प्लेनेट के लोगों के साथ उनका जुड़ना इसलिए पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि उनका रहन सहन, उनकी भाषा, उनका कल्चर, उनकी दुनिया हम मनुष्यों से टोटली डिफरेंट है। तो उसी प्रकार कल्कि अवतार की भाषा भले उन्हें हम मनुष्यों की इस यूनिवर्स की सारी भाषाओं का ज्ञान है, लेकिन जो उनकी भाषा होगी, जो अपनी टीम के साथ वो यूज़ करेंगे कम्युनिकेट करने के लिए, अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, वो कोड के जरिए वो उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे और वो लोग उस कोड को समझेंगे, डिकोड करेंगे और उसी के तहत वो काम करेंगे। यानी कनेक्शन जो उनका आपस की टीम में होगा वो कोड वर्ड्स के जरिए होगा और वो कोड वर्ड्स को समझना एक कॉमन इंसान के लिए, चाहे वो कितना बड़ा अधर्मी क्यों ना हो, कितना बलशाली क्यों ना हो, कितना बड़ा योद्धा क्यों ना हो और किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में वो काम क्यों ना कर रहा हो, नहीं समझ पाएगा। इम्पॉसिबल टू डिकोड कल्कि अवतार्स लैंग्वेज। उनकी अपनी भाषा होती है, उनकी अपनी दुनिया होती है और वो अपनी भाषा को अपनी ही दुनिया में जिसका प्रयोग वो करते हैं एक दूसरे तक अपने भावों को पहुंचाने के लिए। और माइंड टू माइंड कनेक्शन भी उनका होता है। कभी कभी बिना बोले ही अपनी टीम को वो अपना संदेश पहुंचा देते हैं, क्योंकि माइंड टू माइंड कनेक्शन कल्कि अवतार के साथ उन ईश्वरीय ताकतों के साथ रहता है जो ईश्वर के अवतार होते हैं, देवी देवता गण होते हैं। यक्षिणी की भी अपनी भाषा होती है, यानी जो इस प्रकार के अलग हैं हम लोगों से, उनकी अपनी भाषा, अलग भाषा, उनका कल्चर, सब कुछ डिफरेंट होता है। उसे समझ पाना हमारे लिए आसान नहीं है। तो जिस प्रकार बाकी ऑर्गेनाइजेशन अपने सीक्रेट मिशन को हिडन वे में पहुंचाते हैं, कामयाब होते हैं, अपने ऑपरेशन को डिकोड नहीं करते हैं, तो सोचिए इस इंसान को, यानी हम जैसे इंसान को बनाने वाला इतने सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो आज भी काम कर रहे हैं, अमेरिका में हैं, पाकिस्तान में ISI काम कर रहा, आतंकी संगठन, हम लोग हैं, हमारे यहाँ रॉ है, जो ये काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, जब वो अपनी बात, उनकी बातों को दूसरे समझ नहीं पाते हैं, उनका ऑपरेशन क्या होने वाला, कहाँ पर वो रेड डालने वाले, किसको अरेस्ट करने वाले हैं, जब वो दूसरे नहीं समझ पाते हैं, तो कल्कि अवतार अपने मिशन को कैसे उसका खुलासा कर देंगे और कैसे कोई उनके मिशन को, उनके हिडन मिशन को वो कहाँ पर किस ऑपरेशन को अंजाम देंगे, इसको कोई कैसे जान पाएगा। यानी कोशिश तो की जा सकती है, अगर मेडिटेशन किया, अगर कनेक्शन हुआ आपका ईश्वर के साथ, तो कुछ हद तक आप जुड़ सकते हैं, लेकिन 100% कल्कि अवतार को भी डिस्क्राइब करना, 100% उनके कार्य कहाँ पर हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, किन लोगों के साथ कर रहे हैं, 100% कहना आसान नहीं है। अगला वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक मैं लूँगी, लेस वर्ड्स टू डिस्क्राइब कल्कि